Hello बच्चों, let's see the question. The question is two offsprings developed in the same uterus from fertilization of two different ova are. यहाँ पे बोल रहा है कि जो दो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं सेम यूट्रस में फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट ओवा, वो यहाँ पे किस तरह से होंगे. ऑप्शन 1 इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ऑप्शन 2 इज डाइजाइगोटिक ट्विंस, ऑप्शन 3 इज फ्रेटर्नल ट्विंस एंड ऑप्शन 4 इज बोथ 2 and 3. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपने क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट द जाइगोट. तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो यहाँ पे होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो मेल गैमेट होता है वो होता है स्पर्म और जो फीमेल गैमेट होता है वो होता है ओवा. तो स्पर्म एंड ओवा का जो फ्यूजन होता है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो इसी से यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे ये जो जाइगोट होता है वो यहाँ पे डिप्लॉयड होता है क्योंकि यहाँ पे जो गैमीट्स होते हैं विच इज द स्पर्म एंड द ओवा वो यहाँ पे हैप्लॉयड होते हैं. तो यहाँ पे अगर नॉर्मली क्या होता है कि एक स्पर्म जो होता है वो एक ओवा को फर्टिलाइज करता है, लेकिन अगर यहाँ पे जो है दो ओवा हो और उसको दो अलग स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर दे तो क्या होगा. तो यहाँ पे दो तरह के ट्विंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. वन इज द मोनोजाइगोटिक. तो यहाँ पे जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ये किस तरह से फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो नॉर्मली जाइगोट में होता है क्लीवेज. अगर क्लीवेज में ही डिवाइड करके दो अलग अलग ऑफस्प्रिंग हो गए, अगर इस जाइगोट में ही जब यहाँ पे क्लीवेज हुआ तो क्लीवेज से क्या होता है कि यहाँ पे जो है फर्दर जो है वो सेल्स डिवाइड करता है और यहाँ पे मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला जैसे स्टेजेस जो होते हैं वो यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं. लेकिन यहाँ पे ये एक सिंगल मास नहीं रहता है. लेकिन अगर क्लीवेज होके यहाँ पे टू डिफरेंट ऑफस्प्रिंग हो गए, यहाँ पे अगर दो डिफरेंट ऑफस्प्रिंग हो गए और वो डिवाइड हो गए, इस तरह के ट्विंस को हम लोग बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस. तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में होगा क्या कि यहाँ पे जो होता है एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है वन ओवम को. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ओनली वन स्पर्म fertilizes one ovum. लेकिन ये क्लीवेज के टाइम पे क्या होता है कि क्लीवेज के टाइम पे ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल में बन जाते हैं. तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनका सेक्स जो होता है वो ऑलवेज सेम होता है. सेक्स ऑफ द बेबी इज ऑलवेज द सेम. यानी कि अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस रहेंगे तो दोनों ही या तो आइदर फीमेल या फिर दोनों आइदर मेल रहेंगे. लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात करें तो उसमें क्या होता है. तो यहाँ पे जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस. दे आर ऑल्सो नोन एज फ्रेटर्नल ट्विंस. तो यहाँ पे जो फ्रेटर्नल ट्विंस या फिर जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दो स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइज करता है टू ओवा को. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो स्पर्म जो है इट फर्टिलाइजेज टू ओवा. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे दो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे जो सेक्स ऑफ द बेबी है वो यहाँ पे डिफरेंट होंगे. यहाँ पे 1 और 2 दो बेबीज का फॉर्मेशन होगा, दो इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा. और यहाँ पे क्या होगा कि द सेक्स कैन बी सेम और द डिफरेंट. द सेक्स ऑफ द बेबी कैन बी सेम यानी कि वो मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, मेल मेल भी हो सकते हैं और फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे उनके सेक्स दे कैन बी डिफरेंट और दे कैन बी सेम. लेकिन अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस रहेंगे तो इट विल ऑलवेज बी द सेम. तो यहाँ पे हमसे बोला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो ऑफस्प्रिंग जो है वो सेम यूट्रस में डेवलप कर रहे हैं फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट ओवा. अगर टू डिफरेंट ओवा से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से वो डेवलप कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह के जो ट्विंस होंगे इनको हम लोग बोलेंगे डाइजाइगोटिक या फिर फ्रेटर्नल. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 में दे रखा है डाइजाइगोटिक ट्विंस और ऑप्शन 3 में दे रखा है फ्रेटर्नल. सो ऑप्शन 4 बोथ 2 and 3 विल बी द राइट आंसर. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.